क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, वही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रहे हैं? आज हम बात करेंगे टॉक्सिक पेरेंटिंग की और कैसे उससे डील करते हुए भी आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। अगर घर में आपको इग्नोर किया जाता है, आपकी बात नहीं सुनते, हमेशा गलत समझा जाता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ जिसका नाम है यूपीएससी। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज मेरी एग्ज़ाम नहीं, मेरी फैमिली से है। घर में जब आपको इग्नोर किया जाता है, हमेशा गलत समझा जाता है और आपकी फीलिंग्स को मैटर नहीं किया जाता, तो पढ़ाई पे फोकस करना और भी मुश्किल हो जाता है। आज मैं सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताऊंगी, मैं बताऊंगी कैसे डील करें और कैसे टॉक्सिक पेरेंटिंग के बावजूद भी अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग और बेटर बना सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टॉक्सिक पेरेंटिंग एक्चुअली होता क्या है। ये सिर्फ स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग नहीं है, ये एक पैटर्न है जो आपकी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। टॉक्सिक पेरेंटिंग के कुछ कॉमन साइंस होते हैं, जैसे कि कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, इतना पढ़ाई कर रही हो फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इतना पढ़ाई कर रहे हो फिर भी तुम्हारे एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, दूसरे बच्चे तो कर लेते हैं। इग्नोर करना, आप कुछ भी बोले आपकी बात को सुना नहीं जाता है, आपके बात को कोई समझ नहीं पाता है। गलत समझना, आपकी बात को हमेशा गलत तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। कंपेयर करना, तुम्हारी कजिन्स तो आईएएस बन गई, आईपीएस बन गई और तुम अभी क्या कर रही हो। इमोशनल मैनिपुलेशन, हमने तुम्हारे लिए ये सब कर दिया पर तुमने हमारे लिए क्या कर लिया। फीलिंग्स डिसमिस करना, तुम ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, दूसरे बच्चे तो ऐसे नहीं करते हैं। थ्रेट्स या गिल्ट, अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो तुम्हारी पढ़ाई रुकवा देंगे, शादी करवा देंगे। अगर इनमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो मैं चाहती हूँ आप जानें आप गलत नहीं, आप कमज़ोर नहीं हो। आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जो एक्चुअली बहुत मुश्किल है और उससे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। टॉक्सिक पेरेंटिंग सिर्फ इमोशनल नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये सीधा आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को अफेक्ट करता है। देखो कैसे। पहला, एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ता है, जैसे कि कांस्टेंट प्रेशर से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है जो मेमोरी और फोकस को कम करता है। दूसरा, मोटिवेशन खत्म हो जाता है, जब मेहनत कभी गुड इनफ नहीं होती है तो आप सोचने लगती हो फिर क्यों ट्राई करूं। तीसरा, बर्नआउट, ब्रेक्स नहीं, सपोर्ट नहीं, समझदारी भी नहीं, तो इससे क्या होता है, मेंटल और फिजिकल एग्जॉशन। चौथा, गिल्ट और सेल्फ डाउट, मैं उनका पैसा ज़ाया कर रही हूँ, मैं फेलर हूँ। पांचवा, कंसंट्रेशन मुश्किल हो जाता है, इमोशनल टर्मोइल से लंबी स्टडी सेशन पे फोकस करना मुश्किल हो जाता है। मैंने भी ये फील किया है, कुछ दिन मैं बुक्स तक नहीं खोल पाती थी क्योंकि इमोशनल वेट बहुत ज़्यादा होता था। और मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत बच्चे हैं जो इसी चीज़ से गुजर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या कर सकते हैं हम। ये रहे स्ट्रैटेजीज जो मुझे बहुत हेल्प किया है। पहला, बाउंड्रीज सेट करें, छोटे भी ठीक है। फिजिकल स्पेस, मुझे 3 घंटे अनइंटरप्टेड स्टडी टाइम चाहिए, प्लीज़ डिस्टर्ब ना करो जब तक अर्जेंट ना हो, ये आप बोल सकते हैं उनको। इमोशनल स्पेस, अगर क्रिटिसिज्म शुरू हो, कामली बोलिए, मैं अपनी बेस्ट कर रही हूँ, मुझे सपोर्ट चाहिए, क्रिटिसिज्म नहीं। टाइम बाउंड्रीज, ब्रेक शेड्यूल करो, जहाँ घर से बाहर निकलो या हेडफोन्स पहन के भी पढ़ सकते हो।
जैसे कि आप लाइब्रेरी में भी जाके पढ़ सकते हो। आप उनका बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन अपना रिस्पॉन्स और छोटे पॉकेट्स ऑफ पीस क्रिएट कर सकती हो। दूसरा, घर के बाहर सपोर्ट सिस्टम ढूंढो, जैसे कि स्टडी ग्रुप्स हो गए। अगर आपके कोई अच्छे दोस्त हो, अच्छे टीचर हो, अच्छे मेंटर हो, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं, आपकी ऐसे इमोशनल सपोर्ट कर सकते हैं आपको। और तीसरा, उनके बिहेवियर को रिफ्रेम करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि कभी कभी पेरेंट्स टॉक्सिक इसीलिए एक्ट करते हैं क्योंकि उनको प्रेशर होता है कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर हम फेलियर हो जाए तो फिर उनको ये हमेशा चीज़ें खाती रहती है कि अरे हमारा बच्चा अगर ऐसा हो गया तो हम सोसाइटी को क्या मुंह दिखाएंगे, सोसाइटी में जजमेंट कैसे फेस करेंगे। तो ये भी एक चीज़ होती है पेरेंट्स हमको ऐसे बोलने के लिए, बट ये चीज़ ना सिर्फ पेरेंट्स के लिए होते हैं, हमारे लिए नहीं होते। वो सिर्फ अपने बारे में ही बोलते हैं और हमारे बारे में बहुत ही थोड़ा सोचते हैं। लाइक ये चीज़ें जैसे कि सोसाइटी की जजमेंट, उसको ज़्यादा हम सोचना वो अच्छी बात नहीं है। सोसाइटी हमसे लेके हुई है, बट सोसाइटी अगर हमें कुछ बोल रहा है और हम सुन के बस खड़े हैं और उसको जवाब नहीं दे रहे, वो आपको बच्चे को इफेक्ट करता है। तो ये अगर वो बोल रहे हैं तो ये चीज़ें सही नहीं है। तो अगर आप ये बात एक बार में समझ जाओ कि उनकी बात जो भी है वो आपके लिए नहीं है, उनके बारे में है, तो आप ये चीज़ को ना इतना ज़्यादा अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए। ओके, तो उनके वर्ड्स उनके बारे में ज़्यादा बोलते हैं आपके बारे में। तो चौथा, अपना वाई पे फोकस करो। जैसे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ये जर्नी क्यों स्टार्ट किए हो, ये प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, उस वाई पे फोकस करो। जैसे कि तुम्हें अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है, तुम्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, कि तुम्हें और किसी को हेल्प करना है जो तुम्हारे जैसे हैं, तो आप अपना वाई सेट करो। और पांचवा, सबसे इम्पोर्टेंट, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करो। ये नॉन नेगोशिएबल है। 7 से 8 घंटे नींद लो। ब्रेन को रीट्रेन करने के लिए रेस्ट चाहिए। ओके, छोटे ब्रेक्स लो, जैसे कि प्रोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट स्टडी करो और 5 मिनट ब्रेक लो। बॉडी मूव करो, जैसे कि दिन में 10 to 15 मिनट वॉक करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, 5 to 10 मिनट्स मेडिटेट करो। उससे आपके दिमाग शांत रहेगा। और छठा, मुश्किल कन्वर्सेशन करो अगर सेफ हो तो। अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको समझ पाएंगे तो उनको बोलो कि मुझे पता है आप मेरे लिए बेस्ट चाहते हैं, लेकिन जब आप ये करते हैं मुझे ये फील होता है। जैसे कि उनके कुछ बिहेवियर से आपको कुछ बुरा फील होता है, तो आप ये बोल सकते हो। जैसे कि आप बोल सकते हैं मुझे ये सपोर्ट चाहिए, जैसे कि इनकरेजमेंट, स्पेस, ट्रस्ट चाहिए। मैं अपनी बेस्ट कर रही हूँ और मुझे आपका ट्रस्ट चाहिए। अगर वो सुने तो सही है, अगर नहीं सुने तो आपके मन में गिल्ट नहीं रहेगा कि आपने नहीं बताया। और सातवां, इंडिपेंडेंस की प्लान बनाओ लॉन्ग टर्म के लिए। अगर सिचुएशन ट्रूली टॉक्सिक है और चेंज नहीं होती, एग्जाम क्लियर करके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाओ। और आप हॉस्टल्स में भी शिफ्ट हो सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए। एक ऐसा लाइफ बनाओ जहां आप अपना एनवायरनमेंट चूज कर सकते हो। ये टेम्परेरी है, आपका फ्यूचर आपका है बनाने के लिए। अगर मैं ट्रांसपेरेंट रहूँगी, मैं भी कभी कभी रो देती हूँ अपनी पेरेंट्स के बात को लेकर, पर मैं ये फील किया है कि मेरी वर्थ ज़्यादा है, मुझे अपना लाइफ सेट करना है। अभी स्ट्रगल तो टेम्परेरी है, पर ये जो आगे फ्यूचर में जो मुझे मिलेगा ये परमानेंट होगा। तो इसलिए अगर आप मेरी बातों से रेजोनेट कर पा रहे हो तो सब्सक्राइब करो और हमारे साथ जुड़ो।
स्टूडेंट लाइफ, एग्जाम प्रेप, मेंटल हेल्थ और फ्यूचर बनाने की ऑनेस्ट कन्वर्सेशन के लिए कमेंट करो नीचे। मैं आपसे सुनना चाहूँगी, आपके प्रेप के दौरान एक चीज़ क्या है जिससे आप स्ट्रगल कर रही हो। शेयर करो किसी के साथ जिसे ये सुनने की ज़रूरत हो। खुद का ख्याल रखो और आप ज़्यादा मैटर करते हो। सो याद रखो, ये फेज़ टेम्परेरी है। आपकी एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलते रहो, खुद पे बिलीव करो और जानो कि एक ऐसा फ्यूचर आपका वेट कर रहा है जो आपको ज़्यादा कंट्रोल, ज़्यादा पीस और ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी। मैं अगले वीडियो में मिलूँगी। टेक केयर एंड बाय बाय।